हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। मैं हूं सचिन। तो आज हम जानेंगे वर्ग और वर्गमूल, यानी कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो किसी दो संख्या को आपस में गुणा करने पर, दो संख्या को आपस में दो बार गुणा करने पर जो संख्या आता है वो उसका वर्ग होता है। ठीक है, किसी भी संख्या को आपस में दो बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वही उस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, एक बार लिख देते हैं। तो वर्ग क्या होता है, यानी कि किसी संख्या को आपस में दो बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वही वर्ग कहलाता है। जैसे लिखा है 2 का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग ज्ञात करना है तो 2 को दो बार गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 यानी कि 4। ठीक है, देखिए किसी संख्या को, किसी भी संख्या को, जैसे मान लेते हैं 5 है, 5 का वर्ग। ठीक है, तो किसी संख्या को आपस में उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वही उसका वर्ग होता है। तो 5 का वर्ग ज्ञात करना ना, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना तो उसी से दो बार गुणा करते हैं। तो 5 गुणे 5 बराबर 25। अब देखिए 2 का वर्ग 5 का वर्ग है ना। अब अगर ऐसे लिखा है 5 की घात 2, देखिए जो ऊपर लगा रहता है, ऊपर जो लगा उसे घात बोलते हैं। यहाँ 2 लगा है ना, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर या 5 का वर्ग। अगर ऐसे कोई लिखा है, जैसे मान लेते हैं वर्ग कैसे लिखा जाता है, इसे देखिए। संख्या लिखा होता है ऐसे, कैसे लिखा जाता है वर्ग। संख्या इसके दाएं तरफ ऊपर 2 लगा होगा, दाएं तरफ ऊपर 2 लगा होगा। इसका मतलब उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि उस संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे यहाँ 5 के ऊपर दाएं तरफ ऊपर में 2 लगा है, इसका मतलब 5 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 5 का वर्ग यानी कि 5 का स्क्वायर जो होगा 25। अब मान लेते हैं लिखा 6 का वर्ग 6 स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब 6 से गुणा करना है। ठीक है, 6 का 6 से गुणा करना यानी कि 36। ठीक है, वर्ग मान लेते हैं 7 का वर्ग है ना, 7 स्क्वायर। अब 7 गुणे 7 यानी कि 7 7 49। ठीक है, जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना होता है उसी संख्या से 2 बार गुणा करते हैं। तो जो संख्या आता है वही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। इसे क्या लिखा है, किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर। देखिए किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर, 2 बार गुणा होगा ना, 2 बार 2 से नहीं 2 बार। ठीक है, यहाँ ऊपर 2 लगा ना, देखिए 2 से नहीं करना है, 7 स्क्वायर लगा ना, तो 7 गुणे 2 ऐसे नहीं करना है। ठीक है, 7 को ही 7 से 2 बार गुणा करना है ऐसे। ठीक है, तो किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 8 का वर्ग यानी कि 8 स्क्वायर, तो 8 गुणे 8 8 में 64। 9 का स्क्वायर यानी कि 9 का वर्ग, तो 9 गुणे 9। ठीक है, किसी का अगर स्क्वायर या वर्ग ज्ञात करना है तो उसी संख्या से 2 बार गुणा करेंगे। तो 9 9 10 का ज्ञात करना है तो 10 का स्क्वायर और 10 गुणे 10 यानी 10 दूना 100। ठीक है, तो ये होता है वर्ग। ठीक है, वर्ग का मतलब उसी संख्या को उसी से 2 बार गुणा करें। आपस में किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगा वही उसका वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम वर्ग सीख गए हैं, अब हम सीखेंगे वर्गमूल। ठीक है, तो हम जानेंगे वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल वह संख्या होता है यानी कि जिसे आपस में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होता है जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे आपस में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लिखा है 25 इसका वर्गमूल, तो
ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि उसी संख्या से दोबारा गुणा करने पर 25 प्राप्त हो जाए। तो इसी कौन सी संख्या है? तो 5 गुणे 5 यानी कि 5 25, ठीक है। तो वह संख्या जिसे आपस में गुणा करने पर, देखिए 5 का 5 से गुणा किए तो 25 हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल जो हुआ वो 5 हुआ, वर्गमूल 5, ठीक है। देखिए किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे आपस में गुणा करने पर, वह संख्या जिसे आपस में यानी कि उसी संख्या से गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त होता है जिसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो उसका वर्गमूल कहलाता है। जैसे 25 है ना, मान लेते हैं 36। अब किस संख्या से गुणा करें, आपस में किन संख्याओं को गुणा करें कि 36 हो जाए। तो इसी कौन सी संख्या है, तो हम सोचेंगे। तो अभी हम निकालना नहीं बता रहे हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। होता क्या अभी ये बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो 6 को 6 से अगर गुणा करेंगे यानी कि 6 को आपस में गुणा करेंगे तो 36 प्राप्त होगा। इसका मतलब 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6, ठीक है। इसका 36 का वर्गमूल 6। अब वर्गमूल को कैसे लिखते हैं, यानी कि इसका चिन्ह क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे उसमें वर्ग ज्ञात करना था तो ऊपर स्क्वायर यानी कि 2 लगा होता था, तब वर्ग ज्ञात करना है। अब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कौन सा चिन्ह होगा, तो अगर ऐसे संख्या ऐसे चिन्ह लगा है, यहाँ 2 लगा है, ठीक है। 2 लगा हो या ना लगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 ही बताता है कि हाँ वर्गमूल इसका ज्ञात करना है। अगर 2 लगा दें या ना लगाएं तो उससे दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा चिन्ह बना है उसके अंदर उसमें कोई संख्या लिखा है यानी कि उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे लिखा 49, ठीक है। इसका मतलब 49 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। इसे रूट बोलते हैं, अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट 49, अगर 2 ना लगाएं तब भी वर्गमूल ही ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मतलब 49 का वर्गमूल क्या होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे आपस में गुणा करने पर 49 प्राप्त हो। तुम सोचेंगे ऐसी 7 है ना, 7 से अगर गुणा करेंगे तो 49 प्राप्त होगा। तो 7 गुणे 7, ठीक है। 7 7 49। अब इसमें से एक लिख देंगे, 2 7 लिखा ना, तो एक 7 लिख देंगे और वर्गमूल हट जाएगा, पूरा अंडर रूट हट जाएगा। इसका मतलब 49 का वर्गमूल जो होगा 7 आ गया, ठीक है। ये जो होता है अंडर रूट, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। अगर ऐसे लगा है इसका मतलब उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं लिखा 81, 81 का वर्गमूल, या लिखा है रूट 81, ऐसे लिखा है। तब तो किस संख्या को आपस में गुणा करें कि 81 प्राप्त हो जाए, उसी संख्या को उसी से। जैसे देखिए क्या लिखा है, वह संख्या जिसे आपस में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, यानी कि जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो वो उसका वर्गमूल कहलाता है। तो किससे गुणा करें आपस में कि 81 प्राप्त हो जाए। तो 9 का अगर 9 में गुणा करेंगे तो 81 प्राप्त होगा, 9 9 81। इसका मतलब 81 का वर्गमूल हो जाएगा रूट 81 का वर्गमूल 9, ठीक है। उसका एक संख्या लिख दीजिए, ठीक है। अब मान लेते हैं 100 का वर्गमूल रूट 100, यानी कि 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो 10, ठीक है, क्योंकि 10 2 100, ठीक है। ये थे वर्ग और वर्गमूल। अब हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना, यानी कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो उसकी मुख्य रूप से 2 विधि है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, ठीक है। तो हम इस वीडियो में गुणनखंड विधि से जानेंगे, अगली वीडियो में हम भाग विधि एकदम विस्तार से जानेंगे। दशमलव में संख्या लेकर या कुछ भी सभी प्रकार का किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो उसे भाग विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अभी तक हम मतलब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वर्गमूल होता क्या है। अब हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, कि कैसे निकाला जा सकता है। तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या, जैसे 25 का निकालें
25 है ना, 25 का वर्गमूल। तो क्या करेंगे, पहले इस लिख देंगे, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है, यानी कि किस संख्या से कटेगा, तो 5 से कटेगा ना, तो जो हम 25 अधिकतम 5। अब इसमें जोड़ा देखेंगे कि जो संख्या है उसका जोड़ा अगर बनेगा तो उसका एक संख्या लिख देंगे, वही उसका वर्गमूल होगा। तो या तो फिर दो ही संख्या है, एक जोड़ा बनाना 5 का, इसका मतलब इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, ठीक है। कोई एग्जांपल और बड़ा लेते हैं, जैसे लिखा है 256, 256 इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, यानी कि 2 से, ठीक है। 2 से काटेंगे पहले, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 16 होना, तो 2 8 16। अब फिर 2 से काटेंगे, तो 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, अभी 2 से कट रहा है, फिर 2 3 6, 2 चौक 2 दूनी 4, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, जब तक एक ना प्राप्त हो तब तक काटते रहेंगे, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 छक 12 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 और 16, फिर 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, अब फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, देखिए एक प्राप्त होना। तो जब तक काट रहेंगे तब तक, जब तक कि एक ना प्राप्त हो जाए। अब 256 का वर्गमूल निकालना था ना, तो इसमें जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, कि 2 संख्या हो, और उसको उसका एक बार लिख के उनको गुणा करेंगे। जैसे देखिए, एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये, ठीक है। तो जो जोड़ा बनाना, उसमें से एक संख्या लेकर, जैसे एक जोड़ा ये है ना 2 का, तो इसमें से एक बार 2 लिखेंगे, यानी कि इसे लिखेंगे 2, इनमें से एक बार 2 लिखे। अब फिर अगले जोड़े में से एक बार 2 लिखेंगे, यानी कि अगली जो संख्या जोड़ा लिए हैं उसमें इससे एक संख्या लेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे। देखिए 2 है ना, यहाँ कोई संख्या और होता है, जैसे मान लीजिए 3 होता, 5 या कुछ भी होता, कोई दूसरा संख्या होता, तब भी हम उसका जोड़ा बनाते 2 का, ठीक है। 2 संख्या का जोड़ा बनाते और उसमें से एक संख्या लेते और उसका गुणा कराते, ठीक है। तो 2 हो गया, फिर 2 हो गया, अब अगले जोड़े में फिर 2 है ना, फिर 2 से गुणा कर देंगे, अब फिर 2 है ना, फिर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका जोड़ा बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या को लेंगे और उनको गुणा कराएंगे, तो जो आएगा वही उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इससे इनका गुणा कराएं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। इसका मतलब 256 का वर्गमूल 16 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 81 रूट 81, ठीक है। इसका हम वर्गमूल निकालें अगर गुणनखंड विधि से, तो 81 लिखेंगे और इनका गुणनखंड करेंगे। अब देखिए किस संख्या से कट रहा है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, ठीक है। तो 2 से तो कटेगा नहीं, है ना, 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, अब फिर 3 से कटेगा, फिर 3 9 27, फिर से 3 से कटेगा, 3 3 का 9, फिर 3 से कटेगा, 3 1 का 3। अब यहाँ भी जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये। अब प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेंगे और उनको आपस में गुणा कराएंगे। तो इसमें से एक संख्या लेंगे, 3 है, 3 2 बार है ना, तो एक बार 3 लिखेंगे इसमें से। अब इसमें से एक बार 3 लिखेंगे, देखिए 2 बार 3 है ना, तो जोड़ा बना, तो उसमें से एक बार उस संख्या को लिखेंगे 3। अब इनका गुणा कराएंगे और जो आएगा वही उस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9, ठीक है। अब मान लेते हैं अगला कोई संख्या लेते हैं 556, ठीक है, रूट 556। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो पहले इनका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 556 लिखा है,
अब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या तक काटेंगे। देखिए ये 2 से कटेगा ना, देखिए कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। तो अगर उसका हम इकाई वाला सबसे पहले संख्या देखेंगे। अगर इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या है, जैसे 2 4 6 8 10, तो वो 2 से कटेगी। ठीक है, कोई सम संख्या या 0, ठीक है, सम संख्या या 0, तो वो संख्या जो है 2 से कटेगी। अगर 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो संख्या दिया हो उनको हम आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने पर जो संख्या आएगी, अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो वो 3 से विभाजित तो पूरी संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ 81 था ना, तो इनको आपस में जोड़ लेंगे, 8 और 1 9। अब देखेंगे 9 3 से कट रहा है, तो अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है पूर्णतः, इसका मतलब दी हुई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ 9 था ना, तो 9 तो 3 से विभाजित हो रहा था, इसीलिए यहाँ 3 से काट दें। अब देखिए यहाँ इसके इकाई वाले स्थान पर 6 है, यानी कि 6 सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगा। अब यहाँ भी देखिए 6 है, ठीक है, तो ये भी 2 से कटेगा। और अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है या 0 है, 5 या 0 है, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यही ध्यान में रखेंगे और इसी को देखते हुए हम देखेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। तो यहाँ देखिए इकाई में 6 है ना, यानी कि 2 से कटेगी। अब हम लेते हैं 625, यानी कि 625 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल पहले गुणनखंड पहले करेंगे 625। अब देखेंगे किस संख्या से कटेगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी जो किसे काट दे। तो देखिए लास्ट में 5 है ना, इसका मतलब ये संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, अगर कोई सम संख्या हो जब 2 से कटता, और अगर इन संख्याओं को जोड़ने पर वो 3 से विभाजित होता, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती। तो यहाँ 5 है तो 5 से काट देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। अब फिर यहाँ लास्ट में 5 आया ना, 5 और 0 अगर आएगा तो 5 से कटेगा। ठीक है, अब फिर 5 आया ना, तो फिर 5 से काटेंगे, तो 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 आया तो फिर से 5 से काटेंगे, तो 55 25। फिर 5 एकम 5। अब यहाँ जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे और उन जोड़ों में से एक संख्या लेकर गुणा कराएंगे। तो जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा ये हुआ, 2 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, एक जोड़ा ये हुआ और एक जोड़ा ये हुआ। अब इनका गुणा कराएंगे एक संख्या लेकर, इसमें से 2 बार 5 है तो 1 बार 5 लिखेंगे, इसमें 2 बार 5 है तो जोड़ा बन गया ना, तो 1 बार 5 फिर लिख देंगे। अब जो इनका गुणनफल आएगा वही इसका वर्गमूल हो जाएगा। जैसे 55 25, इसका मतलब 625 का वर्गमूल 25 हुआ। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 10,000 का निकालना है, रूट 10,000, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इनका गुणनखंड करेंगे। अब देखिए 5 से भी कट रहा है ना, क्योंकि 0 है तो 5 से कट रहा है, और अगर 0 रहता है लास्ट में तो 2 से भी कटेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। तो 2 छोटी है, इसका मतलब 2 से पहले काटेंगे, अभी 5 से नहीं काटेंगे। ठीक है, तो पहले 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10। देखिए 0 है ना, 2 पंचे 10 हुआ, 3 0 बचा, 3 0 उतार लेंगे क्योंकि 2 0 0 2 0 0। ठीक है, अब फिर 0 बचा, अभी फिर 2 से काटेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। अब फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10। अब 2 0 बचा, 2 0 उतार लिए। अब फिर 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब फिर 1 0 बचा ना, 1 0 फिर से उतार लेंगे, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ अब हम 5 से काटेंगे, क्योंकि अब और किसी संख्या से नहीं कट सकता है। 3 2 इससे कोई किसी संख्या से नहीं कट सकता, इसीलिए अब हम इसे 5 से काटेंगे। लास्ट में 5 है ना, तो अगर 5 लास्ट में तो 5 ऐसे ही कटेगा।
ठीक है, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। अब फिर 5 से काटेंगे इसे, अभी कर रहा है 5 से, तो 5 दूनी 10, 25 हुआ, तो 5 25, फिर 5 से 5 25, अब फिर 5 एकम 5, ठीक है, ये हो गया। अब इनमें से जोड़ा बनाएंगे, यानी कि जो जो संख्या मिल रहा है उनका जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, और उनको एक एक संख्या लेकर गुणा कराएंगे। तो एक जोड़ा ये हुआ 2 2 का, एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये 5 5 का जोड़ा हुआ, ये 2 2 का जोड़ा हुआ। अब इनमें से एक एक संख्या प्रत्येक में से लिखेंगे और उनका गुणा कराएंगे। तो एक 2 इसमें से लिखे, अगला गुणा कराए इसमें से 2 लिखेंगे। अब इन दोनों में से हो गया ना, अब अगले जो 5, अब 5 वाले जोड़े में से एक बार 5 लिखेंगे, गुणे 5। अब फिर अगले वाले में से एक बार 5 लिखेंगे, गुणे 5, ठीक है। तो अब इनका गुणनफल जो आएगा वही इसका वर्गमूल हो जाएगा। जैसे 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, ठीक है। इसका मतलब 100 10,000 का वर्गमूल हुआ, ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या लेंगे जो पूरा पूरा ना घटे, ठीक है, पूरे का जोड़ा ना बने, ठीक है, पूरे का जोड़ा अगर ना बने तब उन्हें क्या करेंगे, ठीक है। तो जैसे तो कुछ संख्या ऐसी लेंगे कि जिनका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं लिखा 1000, ठीक है, रूट 1000, इसका वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। इनका गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या यानी से 2 से, 2 पंचे 10, तो 0 बचा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 0 बचा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए 5 से कटेगा ना, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25। अब फिर 5 से कटेगा तो 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5। अब इनका जोड़ा बनाएंगे, देखते हैं किनका किनका जोड़ा बनता है। तो एक जोड़ा ये हुआ। अब देखिए यहाँ एक मतलब 2 बचा है, अगर और एक 2 होता, माने कोई और इसी प्रकार संख्या होता तब उसका जोड़ा बनता। जोड़े का मतलब एक समान हो, वही संख्या हो, उसी संख्या का जोड़ा बने, ठीक है। तो यहाँ 2 बार 3 बार है तो 2 2 का जोड़ा बनाना है, तो एक जोड़ा तो बन गया और एक 2 बच गया, ठीक है। इसका मतलब इसका जोड़ा नहीं बना। अब 5 में देखेंगे तो 5 में भी 3 बार 5 है ना, तो इसका मतलब एक जोड़ा इसका भी बन गया, ठीक है। तो जिनका जोड़ा बना है उन्हें गुणा कराएंगे एक एक बार लिख के। जैसे देखिए इनका जोड़ा बनाना तो 2 गुणे 5, ठीक है, इनका गुणा कराएंगे। और जो जिसका जोड़ा नहीं बना उन्हें रूट में लिख के उन्हें उनका गुणा करा देंगे, ठीक है। जिनका जोड़ा नहीं बना है उन्हें अंडर रूट में लिखकर उनका गुणा कराएंगे। जैसे देखिए 2 का एक जोड़ा बनाना तो एक बार 2 लिखे। अब फिर 5 का भी एक जोड़ा बना तो एक बार 5 लिखे। अब यहाँ 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनना है, एक एक बच जा रहा है, तो इसका मतलब उन्हें रूट में लिखकर उनका उसके अंदर गुणा कराएंगे। तो 5 दूनी 10 और फिर अंडर रूट 5 दूनी 10। इसका मतलब इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकला, ठीक है। तो इसीलिए गुणनखंड विधि से हम सभी संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका पूर्णतः वर्गमूल निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो कि हम अगली वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ 10 रूट 10, इसका मतलब इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकला, ठीक है। अब हम जानेंगे कि